हेलो। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स किए। नाउ लेट अस ट्राई टू डिराइव अ फॉर्मूला जिससे कि हमें बार बार स्क्वायर्स कंप्लीट करने ना पड़े और उस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। अब मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है ax² + bx + c = 0। अब अगर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास x की टर्म एक साइड पर आ जाए और दूसरी साइड पे एक कांस्टेंट की टर्म आ जाए। अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक टर्म मेरी x² की है, एक टर्म मेरी x की है, तो मैं इसको इस तरह के फॉर्म में नहीं ला सकती कि x एक तरफ आ जाए और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ आ जाए। इस वजह से पहले मुझे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक तरफ खाली x की टर्म्स रह जाए और एक तरफ खाली कॉन्स्टेंट्स की टर्म्स रह जाए। अब अगर इस इक्वेशन पे आप फर्स्ट टर्म देखें तो वो है ax²। अब हमारी फर्स्ट टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। यहाँ पे x² तो परफेक्ट स्क्वायर है पर a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को a से अगर डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x² + b/ax + c/a = 0/a which will give us 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं a से यहाँ पे डिवाइड इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a हमेशा एक नॉन जीरो टर्म होगी, इसलिए a से डिवाइड करना अलाउड है हमेशा। लेकिन अगर b या c 0 हो जाए कभी तो मैं उनसे हमेशा डिवाइड नहीं कर सकती। अब अगर आप यहाँ पे b/ax की टर्म देखेंगे तो इसको आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली 2 × b/2a × x। तो अगर मुझे इन दोनों टर्म्स से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे b/2a का स्क्वायर एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन तीनों टर्म्स से मेरे पास x + b/2a का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स मेरे पास कांस्टेंट बच जाएंगी। अगर मैं इनको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर = b/2a होल स्क्वायर - c/a। अब अगर आप यहाँ इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x के टर्म्स में टर्म्स हैं और राइट हैंड साइड पे सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हमें इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो ये वाले टर्म्स को भी हमें इस साइड लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हमें ये स्क्वायर टर्म हटानी है। अगर स्क्वायर टर्म को हटाना है तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आ जाएगा x + b/2a होल स्क्वायर = b² - 4ac/2a होल स्क्वायर। अब अगर मैं ये स्क्वायर हटा दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x + b/2a = ±√b² - 4ac/2a। अगर मैं इस टर्म को भी राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी तो मेरे पास x के लिए एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा which is x = -b ±√b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूला को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलती हूँ और इसको मैं किसी भी a, b और c को डाल के x की वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकती हूँ। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 12x - 2 = 0। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, वंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स और फिर बाय फॉर्मूला मेथड। अब आप अपने पार्टनर के साथ डिसाइड करिए और दोनों एक एक मेथड से सॉल्व करिए, आप एक से और आपका पार्टनर दूसरे से, और फिर आप अपने आंसर्स कंपेयर करिए और देखिए कि आपके आंसर्स सेम आते हैं या डिफरेंट। नाउ लेट्स सी द आंसर्स। अब अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर्स कंप्लीट करके सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा ऐसा कुछ। सबसे पहले मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना होगा बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा x² + 4x - 2/3 = 0। x² और 4x से मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है
तो मुझे 2 स्क्वायर ऐड करना होगा और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा, बिकॉज दिस टर्म इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू एक्स। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2/3 विच इज 14/3। यहाँ से x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14/3 और x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14/3। इसको अगर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें तो मेरे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है -2। इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करने से x की वैल्यू आ जाएगी -12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 168/6। अब अगर आप इन दोनों आंसर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा ये आंसर्स तो अलग हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली यही आ जाएगा। यहाँ पे -12/6 की टर्म से मुझे -2 मिल जाएगा और अंडर रूट ऑफ 168/6 की टर्म से अंडर रूट ऑफ 14/3 भी मिल जाएगा, विच मीन्स ये दोनों मेथड्स हमें सेम आंसर देंगे एंड आप चाहें तो कोई भी मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।